Hello, friends, well wishers and veterans. Good morning. आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि हम केवल OROP, लीगल नोटिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही नहीं फंसे रह जाएं और हम अपना दूसरा नुकसान कर लें। ये वीडियो मैंने पहले भी डाले हुए हैं, लेकिन एक ये लेटर निकाला था, ये थे कर्नल रमेश कुमार, ये डायरेक्टर हैं सैनिक वेलफेयर बोर्ड के तेलंगाना के। इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की होगी और भूतपूर्व सैनिकों के सामने उन्होंने विभिन्न प्रकार के वो डिटेल्स रखे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमियां हो सकती हैं। ये है केवल आपकी फैमिली पेंशन से संबंधित, यदि पेंशनर की किसी भी हालत में मृत्यु हो जाती है तो इनका मैं बताऊंगा। पहला कुछ मैंने पॉइंट इसमें से निकाल दिए हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को मैं कर दूंगा और उस लेटर को छोटा इसलिए किया है कि ये पढ़ने में आ सके, क्योंकि बड़ा लेटर था। तो पहला तो उन्होंने बताया है कि यदि आपके डिटेल आपका पीपीओ से, बैंक अकाउंट से या पैन कार्ड या आधार कार्ड से मिलते हैं, 1, 2, 3। चौथे में इन्होंने बताया है कि पीपीओ में नाम ही नहीं है मैडम का, उसके लिए क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो एक्स सर्विसमैन 1986 से पहले आए हैं उनको क्या करना है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपके जो डिटेल्स हैं आपके बैंक अकाउंट के और पीपीओ के आपस में मिलते ही नहीं हैं। और तीसरा उन्होंने बताया है, बड़ी ये अजब की स्थिति है कि हमारे ही खुद के आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल आपस में नहीं मिलते, उनको कैसे ठीक करना है। और लास्ट में उन्होंने बताया है कि आपको एक जॉइंट अकाउंट खोलना है। तो पहली बात उनको बताया है कि यदि आपका पीपीओ सही है, पीपीओ में आपका स्पाउस का नेम और डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड जिनसे आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, और उन बैंक अकाउंट में जो डिटेल्स हैं उससे पीपीओ मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फैमिली पेंशन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ डैमेज ऑफ द पेंशनर आप उनका डेथ सर्टिफिकेट लें, आप अपना आधार कार्ड लें, आप अपना पैन कार्ड लें और जा करके जहाँ से आपको पेंशन मिलती है, कि वो ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, उस बैंक में जाके जमा करा दें और आपकी पेंशन 2 या 3 महीने में शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद इन्होंने चौथे नंबर में जो दिया है, ये दिया है नेम इज नॉट मेंशन्ड इन पीपीओ। पहले जो पीपीओ आते थे, आजकल तो पीपीओ जो आ रहे हैं बहुत ही सक्षम आ रहे हैं, हर तरह की उनमें जानकारी है, लेकिन पहले नहीं आते थे। पीपीओ में नाम ही नहीं है मैडम का। अब यह लापरवाही से छोड़ा या भारत सरकार पहले निकालती ही नहीं थी, उसकी वजह से। यदि ऐसा है तो ये बहुत बड़ी ही मिजरेबल कंडीशन है। इसमें आपको क्या करना है। इफ द वाइफ नेम इज नॉट मेंशन इन पीपीओ देन शी विल नॉट गेट पेंशन इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन। जैसे डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन की होती है, आप अपना पीपीओ डेथ का सर्टिफिकेट लेते हो, आधार कार्ड लेते हो और अपना पैन कार्ड लेते हो, बैंक में जमा करा दोगे, 2-3 महीने में मिल जाएगा यदि है। लेकिन नाम ही नहीं है तो आपको 2-3 महीने में पेंशन नहीं मिलेगी, उसको आपको नाम जुड़वाना पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया क्या है। इन दैट केस यदि नाम नहीं है, शी हैज टू सबमिट देयर मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। गिव नोटिफिकेशन इन टू नेशनल न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में आपको निकलवाना पड़ेगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। गेट एन एफिडेविट साइंड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको वो दस्तखत कराना पड़ेगा। और यही जो प्रक्रिया मैं यहाँ बता रहा हूँ, यही उसमें है जहाँ आपके नाम मिसमैच होते हैं। एंड देन सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड ऑफिस थ्रू सैनिक वेलफेयर ऑफिस, और आपको सारा का सारा रिकॉर्ड ऑफिस जाएगा DO2 पार्ट के लिए, लेकिन वो भी जाएगा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से। और रिकॉर्ड will then scrutinize and send the documents to PCDA Allahabad. PCDA will issue corrigendum PPO sanctioning the family pension. It will take at least 1 year for getting corrigendum PPO. यदि आपका नाम नहीं है तो आप सावधान हो जाएं, corrigendum PPO लेने में आपको 1 साल लग जाएगा, कम से कम 2-3 महीने में पेंशन नहीं मिलेगी।
thereafter she has to go to bank and submit all documents to get her pension. The whole process will take at least 1 year after submission of all the documents correctly. उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सारी चीज़ें बनाई हैं। यदि आपका पीपीओ में नाम नहीं है तो ये सारा काम करना पड़ेगा और 2-3 महीने में जो सब कुछ ठीक होता है, पेंशन मिल जाती है या फैमिली पेंशन नहीं मिल पाएगी। ये सारी प्रोसेस जो आप करोगे, या तो आपका नाम मिसमैच है या नाम है ही नहीं, उसके लिए एक निकालना पड़ेगा जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ पेंशंस। उसमें आपका नाम होगा और तब कहीं जा करके आपको पेंशन मिल पाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और नई चीज मैंने यहाँ पर देखी, मैं आज तक इससे अवगत नहीं था, लेकिन क्योंकि इस लेटर में इन्होंने लिखा है और ये भारत सरकार के आदेश हैं, इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर्स हैं, आप इसमें कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं कर सकते हो। जो 1986 के पहले पेंशनर हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए, जो 1986 के जो पहले के पेंशनर हैं उनको एक जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ पेंशन लेना पड़ेगा ऑन वाइफ नेम इवन दो हर नेम इज मेंशन्ड इन पीपीओ। यदि आपकी वाइफ का नाम पीपीओ में मेंशन्ड है, उसके बावजूद भी आपको एक जॉइंट नोटिफिकेशन ऑन पेंशन लेना पड़ेगा 1986 के पहले के जो पेंशनर्स हैं। दीज आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स, सो डोंट नेग्लेक्ट एंड डोंट क्वेश्चन। बड़ा स्पष्ट कहा है इन्होंने, इसमें लापरवाही भी नहीं बरते और फालतू की क्वेश्चनबाजी नहीं करें। आपको जिला सैनिक बोर्ड जाइए, अपनी परिस्थिति बताइए और आप ये काम कराइए 1986 से पहले वालों के लिए। और यदि आप नहीं कराओगे तो आपकी फैमिली पेंशन आपको नहीं मिल पाएगी। दीज फॉर्म्स आर अवेलेबल सैनिक वेलफेयर ऑफिस एंड प्लीज अप्लाई इमीडिएटली, अदरवाइज वाइफ विल नॉट गेट पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ सस्पेंड। अच्छी तरह सुन लीजिए, 1986 से पहले वाले पेंशनर, आप कितनी प्रक्रिया कर लेंगे, लेकिन आपको जॉइंट नोटिफिकेशन लेना पड़ेगा। सारे के सारे 1986 से पहले जो आए हुए हैं, जिला सैनिक बोर्ड जाएं, अपना जॉइंट नोटिफिकेशन इश्यू कराने के लिए वहाँ फॉर्म भरें, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजें, तब आपको पेंशन मिलेगी। और यदि आप ये जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं लोगे 1986 से पहले वाले, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जिसका पीपीओ सही है 2-3 महीने में मिलेगी, जिसका नाम ही नहीं है उसको कम से कम 1 साल लग जाएगा। लेकिन 1986 वाले जो हैं, चाहे उनके पीपीओ में उनकी मिसेज का, उनका स्पाउस का नाम है, उसके बावजूद भी उनको जॉइंट नोटिफिकेशन ऑन पेंशन लेना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूं कर्नल साहब को कि उन्होंने इतनी मेहनत करके एक लेटर डाला है। इसमें से कुछ पॉइंट मैंने निकाल दिए हैं एक्सप्लेनेशन वाले, वो मैंने यहां पर नहीं रखे हुए हैं। आगे कहते हैं, इफ द वाइफ नेम इन पीपीओ इज नॉट मैचिंग, यदि वाइफ का नाम पीपीओ में नहीं मैच कर रहा है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट से या बैंक अकाउंट से, एक ही बात है, मैं बैंक अकाउंट कहूँ या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में 2 ही हैं आपके, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन्हीं से हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं। यदि मैच नहीं कर रहा है तो इसका भी वही प्रोसीजर है लगभग जो जिसका पीपीओ में नाम ही नहीं है। और ये समस्या से मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि मेरी मिसेज का नाम देवी कुमारी की जगह कुमारी हो गया था और डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, और जिस समय भर्ती हुए थे ये लापरवाही उस समय की थी, और अब 70 साल में आके पता चला और मुझे जिला सैनिक बोर्ड का चक्कर लगाना पड़ा, मुझे न्यूज़पेपर में निकालना पड़ा, मुझे जल्दी ही कर लिया मैंने, और 2 महीने में मेरा जवाब भी आ गया कि आपका चेंज हो गया है, लेटर आ गया। लेकिन पीपीओ बताया उन्होंने दिसंबर तक आएगा। अब दिसंबर में आता है, आगे आता है, क्योंकि आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स इस पर्स में जानी हैं। यदि एक बार इस पर्स में गलती हो गई तो उसको ठीक कराने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर्स में आपका माइग्रेट होने से पहले आप अपना काम पूरा करा लें, और सारा यहाँ दे रखा है आपको कि जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे। मैंने पहले बताया था, एक आपकी एप्लीकेशन होगी, एक आपका अंडरटेकिंग होगा, एक एफिडेविट होगा, न्यूज़पेपर्स में आप निकलवाओगे, और आपके जो भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट है ये प्रूफ करने के लिए आपका नाम ये है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप साथ में लगाओगे, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर के साथ, जो उसके जिला सैनिक बोर्ड के लेटर के साथ रिकॉर्ड ऑफिस जाएंगे, और वहाँ से आपका डीओ पार्ट 2 होगा, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अब क्या, इफ द नेम ऑफ वाइफ इन आधार एंड पैन कार्ड इज इनडिफरेंट, कितनी बड़ी मेहनत की होगी कर्नल साहब ने। वो कहते हैं कि जनरली होता है ये
यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में ही आपकी डिटेल उल्टे सीधे हैं, पैन कार्ड में अलग आपकी डेट ऑफ बर्थ है या नाम अलग है, या आधार कार्ड में अलग है, तो सबसे पहले आप इसको ठीक कराइए। आप आधार कार्ड सेंटर जाएं या पैन कार्ड में भेजें, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये ठीक कराने के बाद ही ऊपर वाली प्रक्रिया कीजिए। क्या ऐसा नहीं कि गलत डॉक्यूमेंट भेज करके और फिर अपना आप मामला अटका लें। और यदि आधार कार्ड और पैन कार्ड में डिफरेंस है तो ये भी कम से कम 2-3 महीने करेक्शन के लिए ले जाता है। लास्ट है उनका इफ द बैंक, हाँ, ये जॉइंट अकाउंट उन्होंने बड़ा जोर दे करके कहा है, और भारत सरकार ने भी कहा है कि पेंशनर्स को जॉइंट अकाउंट खोल लेना चाहिए। रीजन उसके पीछे सिर्फ यही है कि जॉइंट अकाउंट खोलने से इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर उसकी फैमिली पेंशन जो होती है वो आराम से उसी अकाउंट में आ जाती है, अकाउंट नहीं चेंज करना पड़ता है। वो कहते हैं कर्नल साहब कि कई लोग कहते हैं कि जॉइंट अकाउंट नहीं खोलना है, कोई एडवाइस करते हैं, बोले वो गलत करते हैं, आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है। आपकी डिटेल्स जो फैमिली की हैं वो टोटली उससे मिलनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपके रहते हुए आप ये काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज उसके बाद में ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। अगेन मैं पुनः 1986 वाले, पूर्व 1986 से पहले आए हुए पेंशनर्स को मैं अगेन सलाह देता हूँ, आगाह करता हूँ, क्योंकि ये पहली बार मेरी नज़र में आया हुआ है। क्योंकि कर्नल साहब ने लिखा है, वो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं, उनको ज़्यादा पता है भारत सरकार के ऑर्डर्स का। ये लेटर मिला, मैंने कहा ये जानकारी हम आपको दें, तो प्लीज़ 1986 पहले वाले, यदि आप ये जो सोच के नहीं बैठ जाएं कि मेरे पीपीओ मेरी मिट्स का नाम है और मुझे पेंशन मिल जाएगी, आपको जिला सैनिक बोर्ड जाना है और वहाँ से जॉइंट नोटिफिकेशन ऑन पेंशन का प्रक्रिया शुरू करनी है, और करने के बाद तब पेंशन मिलेगी। नहीं, आपको तो पेंशन मिलेगी ही नहीं। स्पष्ट बोल दिया, ये भारत सरकार के आदेश हैं 1986 से पहले वाले। अब ये लेटर कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, हमें पता नहीं। ये आज आया है, उन्होंने डाला है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज हमें पता नहीं था कि 1986 से पहले आए हुए लोगों के लिए इस प्रकार के आदेश हैं, और ये सारी की सारी प्रक्रिया स्पर्श के कारण हो रही है। प्लीज़ आप सचेत होकर के इन सारे कामों को करें। जिनका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका नहीं है या जिनका मैच नहीं है, प्लीज़ उनको मैच कराएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मैच करें। आप जॉइंट अकाउंट खोलें और जॉइंट नोटिफिकेशन ऑन पेंशन आपका ये रिकॉर्ड ऑफिस से या पीसीडीए से मिलेगा, उसको आप प्राप्त करें, जिससे कि आपको पेंशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।